प्रयागराज महाकुंभ में अगर आप भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर अब जो किराया है नावों का वो बढ़ा दिया गया है। मेला प्रशासन और नाविकों के बीच में ये बातचीत हुई, ये बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि किराए के में 50% की वृद्धि की जा रही है। इसे लेकर के नाविकों का कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है हमारे वो अभी भी वही है। जिसके बाद एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने ये फैसला लिया है कि 50% रेट यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर लगा दी जाएगी ताकि किसी भी श्रद्धालु से जो कि संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनसे ज्यादा किराया ना वसूला जाए। दूर से अगर आप देखेंगे तो संगम है और संगम में स्नान करने के लिए इन्हीं नावों का यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सहारा लेते हैं। इसके साथ कुछ खास व्यवस्थाएं नाविकों के द्वारा भी की जाएंगी, जिसमें लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने के लिए वो श्रद्धालु को देंगे ताकि कोई भी हादसा हो तो उससे बचा जा सके। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद नाविकों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, क्योंकि एक लंबे वक्त से नाव की रेट लिस्ट जो थी वो बिल्कुल वही थी जो पिछले कई सालों से चली आ रही थी। अब ऐसे में जैसे ही पैसे बढ़ेंगे उनकी भी स्थिति में सुधार होगा। हमारे यहाँ जो है यूनियन जो है हमारी नाविक संघ जिला निषाद बोटमैन उत्थान समिति नाविक संघ के जो भी पदाधिकारीगण थे, हम लोग बहुत ही दिनों से लगे थे कि हम लोगों का रेट नहीं बढ़ रहा है। सब हर जगह का बजट जो है बढ़ा जा रहा है, दाल चावल आटे सबकी भाव अधिक होती जा रही है, लेकिन हमारे नाविकों का किराया नहीं बढ़ाया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को डीएम साहब से मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात किया था, तो इस रेट को लेकर के तो उन्होंने बताया कि आपका रेट जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद भी अब जाके रेट हमारी बढ़ाई गई है, 50% की बढ़ोतरी की गई है। 2018-19 के कुंभ में रेट को 50% बढ़ाया गया था और अब 2025 के कुंभ में 6 सालों के अंतराल में अब जाके हमारा रेट 50% और बढ़ा है। तो हमारे नाविक समाज में या नाविक बंधुओं में बड़ी खुशी की लहर है कि ये रेट बढ़ने से, और जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनको भी दिक्कतें का सामना न करना पड़े कि कोई ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है या कोई लूट रहा है। इनको इस प्रकार की जो बातें आती थी वो भी खत्म हो रही है। हाँ, रेट लिस्ट लगेगी और हम लोगों का रेट लाइसेंस में भी आ जाएगा अभी, और वो अब जाके जो है सब अच्छा हो गया है और फर्स्ट क्लास इस समय चल रहा है सब। यहाँ पे नावों की संख्या भी बढ़ जाएगी संगम के लिए। देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो परमानेंट नाव चलती थी, जो 12 महीने में जो नाव चलती है, उनकी संख्या 2500 है लगभग। अभी दूर दराज से गाँव से जो है अभी भी नावें काफ़ी आ रही है। लमसम ये संख्या बढ़कर 5000 से 5500 नावें हो जाएंगी। ये जो नाविक संघ है, इनकी काफ़ी दिन से मांग थी कि जो इनका किराया है नावों का, विभिन्न जगहों से नावें जलाते हैं, उसको रेट को इन्हांस किया जाए। तो 2019 में भी गत कुंभ में भी इनका नावों का किराया बढ़ा था। उसके बाद से इस कुंभ में 6 साल बाद ये इन्होंने एक बैठक की, जिसमें मेलाधिकारी साहब इनके पदाधिकारियों से बात किए और सभी नाविक उपस्थित थे। इनकी डिमांड थी कि हमारा किराया एटलीस्ट 50% बढ़ाया जाए। तो उसमें सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि किराया 50% बढ़ा दिया जाएगा इनका, और उसके साथ साथ इनको जो भी बीमा कवर और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस या इस तरह की जो स्कीमें हैं जिस पे ये आच्छादित होते हैं, उससे इनको आच्छादित भी किया जाएगा। इनको लाइफ जैकेट पहनने के लिए अनुरोध किया गया है और अनिवार्य भी किया गया है। इससे इन्होंने भी सहयोग के लिए कहा है। और इसके अलावा रेट लिस्ट जो होगी, जो रेट लिस्ट होगी, वो हर जगह फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से दर्शित होगी, जिससे कि आम श्रद्धालुओं को भी ये पता रहे कि यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना है। सर, इसके अलावा भी नावों की संख्या क्या और बढ़ेगी संगम में? नावों की संख्या पर्याप्त है। अगर इक्का दुक्का बढ़ना चाहेगी तो उसका नियम है, उसकी प्रक्रिया है, लाइसेंस प्राप्त करेंगे और जल पुलिस उसका देख लेगी कैसे मॉनिटरिंग करनी है, उस हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। वो तो ऐसा कुछ